Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to take a lecture in BCom Sem 5 subject Management Account of Unit 2, that is Ratio Analysis. First show paper pattern in Management Account. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4 all are weighted 25%. First show Unit 2 chapter Ratio Analysis. Let's start. What is financial ratio? The relation between two related items of financial statement is known as ratio. Let's see ratio analysis. Ratio analysis is a tool used for the analysis of financial statement of the business. यानी कि रेशियो एनालिसिस एक टूल है जो कि उसे यूज़ किया जाता है बिजनेस की फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिसको एक बिजनेस यूज़ करता है अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए, डीपली एनालिसिस करने के लिए। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन तीनों ही स्टेटमेंट को रीड करना, अंडरस्टैंड करना किसकी हेल्प से? रेशियो एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, जो रेशियो एनालिसिस है उसमें डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। किसके लिए? फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, हमारा बिजनेस लॉस पे है, प्रॉफिट पे है, सक्सेस है या नहीं, इस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दे आर बेसिकली टेक्निक्स यूज फॉर स्टडिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। यानी कि रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो उसे यूज की जाती है फॉर स्टडी करने के लिए। किस चीज की स्टडी करने के लिए? द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आइटम ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट्स है, लिएबिलिटीज है, करंट है, नॉन करंट है, वो सभी को रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। उस सभी को कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है सिंप्लीफाइज फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हम जो रेशियो एनालिसिस को यूज करते हैं वो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है? सिंप्लीफाइज बना देता है। उसकी वजह से, रेशियो एनालिसिस की वजह से उसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी होता है। यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा जरिया है जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसे इजी करने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस के जो भी फॉर्मूला है उसे यूज करके सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, अब उसका दूसरा एडवांटेज है हेल्प्स इन प्लानिंग। उसमें क्या है? रेशियो एनालिसिस से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगर उस स्टडी करते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत हुई, तो उससे हम रेशियो एनालिसिस के वजह से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसलिए वो फ्यूचर में भी हमें हेल्प करता है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो हमें रेशियो एनालिसिस के वजह से क्या होता है? पता चल पाता है। अब उसका तीसरा एडवांटेज है फैसिलिटेट्स इंटरफर्म कंपैरिजन। यानी कि
कंपैरिजन दो तरह की होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। इंट्रा यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करना, एक साल की परफॉर्मेंस को अगले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। और इंटर का मतलब होता है आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस अपने आप को कंपेयर करना चाहता है किसी दूसरे बिजनेस के साथ। इस तरह रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल होता है। रेशियो एनालिसिस से हमें जो आंसर प्रोवाइड होता है ना, उसको हम यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किस लिए? बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है वो चेक करने के लिए। पता चल गया तीनों एडवांटेजेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो के बारे में। जो रेशियो है हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग टाइप्स में, लेकिन जो उसके एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ, किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग? इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डेज। यानी कि प्रोपोर्शन यानी कि कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, 1/1 एग्जाम्पल, ठीक है। उसी तरह से हम प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम पीरियड, 5 टाइम्स 4 टाइम, डेज यानी कि 3 डेज 5 डेज, ठीक है। इस तरह हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे रेशियो एनालिसिस के अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सेकेंड लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड लिवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो, फोर्थ एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो। हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फॉर मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है एक ऐसी रेशियो है जो क्या मेजर करती है? एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करती है। उसकी हेल्प से एक बिजनेस अपनी कंपैरिजन कर सकता है, यानी प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट है, इस ईयर में कितना प्रॉफिट है, वो हम जान पाते हैं। सो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिजनेस की प्रॉफिट को मेजर करता है। सेकेंड वन है लिक्विडिटी रेशियो, फॉर शॉर्ट टर्म फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी जो शॉर्ट टर्म फिनेंशियल पोजीशन है उसको अंडरस्टैंड करती है। यानी अगर एक बिजनेस हो उसको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी अपनी पे करनी पड़े तो उसके पास उतनी कैश या सफिशिएंट करंट असेट है जो अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते। इसके लिए लिक्विडिटी रेशियो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड वन है लिवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो, ऐसे रेशियो जो लॉन्ग टर्म फिनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करता है। लास्ट वन है दी एक्टिविटी यानी एफिशिएंसी रेशियो, फॉर स्टडिंग द एक्टिविटीज एंड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बिजनेस कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उस एक्टिविटी से एक बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हम वो इस रेशियो एनालिसिस यानी एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो के वजह से जान पाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो रेशियो है उसके बारे में देखा। जो डिफरेंट स्पेक्स से जो रेशियो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, के हिसाब से अलग सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि हम अलग अलग स्पेक्स से कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं।